इस देश में मुसलमानों को किस तरह फंसाया जाता है और किस तरह से उन्हें कमजोर किया जाता है, इसका अंदाजा आपको इस खबर के बाद मालूम चल जाएगा। पूरा मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां आज से लगभग 3-4 महीने पहले का मामला है, जब आपको बता दें कि उज्जैन में एक महाकाल यात्रा निकाली जाती है और उस यात्रा के दरमियान एक परिवार के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि उनके घर की छत के ऊपर से 3 बच्चों ने थूक फेंका है और उस यात्रा पे थूक फेंकने का आरोप लगाया जाता है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई तक होती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उस पर ट्वीट करते हैं, कार्रवाई होती है, अविलंब कार्रवाई होती है और कार्रवाई इस तरह से होती है कि उनके 3 मंजिले घर को तोड़ दिया जाता है और जो 3 बच्चे होते हैं, जिनमें 2 नाबालिग होता है, उन तमाम लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसमें गलत क्या हुआ ये कि 3 लोगों को जेल भेजा गया, जिनमें से एक लड़के को जो है वो आज ही जेल से छोड़ा गया है 151 दिनों के बाद। और हाईकोर्ट ने इस मामले में ये बात कही है कि असल में थूक जो फेंकने की बात थी वो साबित नहीं हुई है। जिस विटनेस ने ये बात कही थी उसने इस बात से इनकार कर दिया है। अब आप सोचिए कि जिस मुसलमान शख्स के घर को तोड़ दिया गया, जिसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उसने एक यात्रा के दरमियान थूक फेंका है, उस पर आप देख रहे हैं मुस्लिम टीन गेट्स बेल आफ्टर 150 डेज इन एमपी केस ऑफ स्पीटिंग ऑन हिंदू प्रोसेशन, कंप्लेंट विटनेस डिनाई पुलिस क्लेम्स। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया बेल ही तो मिला है, लेकिन बेल नहीं मिला है। देखिएगा, बेल तो मिला ही है। आगे क्या लिखा है कि ऑन हिंदू प्रोसेशन कंप्लेंट का कंप्लेनेंट, आगे देखिए, विटनेस डिनाई पुलिस क्लेम्स, मतलब जो गवाह था वो अब मुकर गया है। गवाह का कहना है कि ऐसी बात नहीं है, उन लोगों ने थूक नहीं फेंका है। इतना ढिंढोरा पीटा गया। आपको याद दिला दे दोस्तों, आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये जो वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ये ढोल और ताशे की मदद से पूरी तरीके से ढोल बजा करके उस मुसलमान व्यक्ति के घर को तोड़ दिया गया, बुलडोजर चलाया गया, उनके 3 मंजिले घर को तोड़ा गया। और इसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद अब 151 दिनों के बाद यह मामला सामने आया है कि 17 जुलाई 2023 को उज्जैन में अशरफ हुसैन के बच्चों पर महाकाल सवारी पर थूक पानी फेंकने का आरोप लगा था। असल में पुलिस ने 3 बच्चों, 2 नाबालिग पर 5 धाराओं में एफआईआर करके गिरफ्तार किया था। एक दिन बाद डीजे ढोलक बजाकर अशरफ का 3 मंजिला घर जर्जर बताकर तोड़ दिया गया। कहा गया कि जर्जर है, इसे तोड़ दो। 3 माह बाद शिकायतकर्ता गवाह कोर्ट में पलट गए और पुलिस पर मनमर्जी एफआईआर करने का आरोप लगाया है। अब सवाल ये उठता है कि जो अशरफ हुसैन साहब थे, उनके जो 3 पुत्र हैं और उनको किस तरह से इंसाफ मिलेगा, और उनके घर को जो तोड़ा गया उनको क्या इंसाफ मिलेगा। इस पूरे मामले में आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने बाकायदा इस पर जश्न मनाया था और पूरी तरीके से जश्न मनाने का काम किया था। हम आपको उनसे रिलेटेड जो है आपको पोस्ट दिखाते हैं कि किस तरह से जो है मामला सामने आए थे। आप मोहम्मद जुबैर ने भी इस पूरे मामले को लेकर के ट्वीट किया है। आप देख सकते हैं, पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस आर कंडक्टिंग अ डिमोलिशन ड्राइव ऑन द हाउसेस ऑफ 3 accused who were arrested for allegedly spitting on the procession of बाबा महाकाल इन उज्जैन। उनके घर को तोड़ दिया गया। यह खबर आप 19 जुलाई को देख रहे हैं। अब उस पर जो है एएनआई को मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट करके बताया है कि मुस्लिम टीन गेट्स बेल आफ्टर 151 डेज इन एमपी केस ऑफ स्पीटिंग ऑन हिंदू प्रोसेशन। द कंप्लेनेंट एंड विटनेस हैव टोल्ड अ लोकल कोर्ट दैट पुलिस आस्क्ड देम टू साइन अ कंप्लेंट दैट दे नेदर न्यू What was in the first information report। मतलब उन्हें मालूम ही नहीं था कि एफआईआर रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ, और उस पर जबरदस्ती जो है साइन करवाया गया। 2 of the arrested accused based on rumors were Mansoori's sons aged 18 and 15. The third was their friend and friend also 15। मतलब 2 उनके बच्चे थे और एक जो है उनका दोस्त था। उन लोगों को जो है अब रिहा कर दिया गया है, उनके घर को तोड़ दिया गया, और अब ये बात सामने आ रही है कि उसने थूका ही नहीं था। ये एक बेसलेस खबर थी। सोचिए किस तरह से एक मुसलमान व्यक्ति को जलील किया गया,
उसके परिवार को जलील किया गया, उसके 3 मंजिला घर को तोड़ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बाकायदा जश्न मनाया था इस पूरे मामले पर। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर ने इस पूरे मामले पे कई सारे ट्वीट किए हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अलग नेता जैसे जो बग्गा जी हैं, वो तमाम लोग और उन लोगों ने जो है अलग अलग तरीके से जश्न मनाने का काम किया था। यह है, दिस इज द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ द डे विच मोस्ट न्यूज चैनल्स, न्यूज एजेंसीज एंड गोदी एंकर्स विल स्किप। मतलब ये लोग छोड़ देंगे, ये लोग न्यूज नहीं बनाएंगे। क्यों? बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू शो बीजेपी गवर्नमेंट इन द बैड लाइट, स्पेशली व्हेन द विक्टिम इज अ मुस्लिम। ऑब्वियस सी बात है ना, मुसलमान जब विक्टिम होगा तो उसको कहां से ये लोग दिखाने का काम करेंगे। तो ये अब पूरी तरीके से मामला सामने आया है दोस्तों। आपको बता दें कि किस तरह से जो है ये पूरी खबर सामने आई है कि किस तरह एक खास वर्ग के लोगों के ऊपर जुल्म सितम किया जाता है। आप देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय ने उस वक्त ट्वीट किया था, ये फर्क है कांग्रेस सरकार में और भाजपा सरकार में। तो इस तरह के ये आपको पुराने ट्वीट्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसको लेकर के इन्होंने ट्वीट किया है और तरह तरह की खबरें सामने आई हैं। अपडेट ऑन रेजिंग होम ऑफ मुस्लिम टीन्स अरेस्टेड फॉर एग्री डिस्प्यूटिंग ऑन हिंदू प्रोसेशन, बीजेपी स्पोक पर्सन कॉल इट एक्शन अगेंस्ट इंसल्ट टू लॉर्ड शिवा। बीजेपी के नेता ने उस वक्त कहा था कि लॉर्ड शिवा का जो है वो अपमान है। टीन्स नाउ फ्रीड बाय हाई कोर्ट आफ्टर कंप्लेनेंट विटनेस सेज पुलिस फॉल्सिफाइड एफआईआर। तो ये आप समझ लीजिए पूरा का पूरा मामला है। तो इस तरह से जो है उस वक्त देखिए बीजेपी के नेता किस तरह से जो है जश्न मना रहे थे। तजिंदर बग्गा है, वो लिखते हैं उज्जैन में महाकाल की सवारी पर कुल्ला करने वाले अदनान, सुफियान और अशरफ के घरों को मिट्टी में मिलाना ढोल नगारे के साथ पहुंची तो मामा की पुलिस। तो ये इस तरह से जो है जश्न मनाया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से ये आलोक शर्मा है, लिखता है उस छत को जमीन में मिला देंगे जिस छत से कोई थूकेगा। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उज्जैन में महाकाल की सवारी पर थूकने वाले अदनान और उसके दोस्तों के घरों पर जो है बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन सच्चाई अब सामने आ गई है कि उनका कोई कुछ दोष नहीं था। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।